श्री पुरुषोत्तम भगवान, श्री रामचंद्र भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमोऽस्तु
सहस्रमूर्तये सहस्रपादं शिशिरोभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविंदे नपदारविंदम् मुखारविंदे निवेशयन्तम् वरस्य पत्रस्य पुटे शयनम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे विवस्वा प्रतमे तदेव गोविंद दामोदर माधवेति श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमांतिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोमस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मोक्षो सपदि परपद प्राप्तये रसविधस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये ग्रामणाम्। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि हरि हरि। आइए शांत एकाग्र चित्त से भगवत कथा रसामृत का पाठ करें। और भगवत कृपा से हमें जो अवसर प्राप्त हुआ है उसे सार्थक करने का प्रयास करें। जैसे कि हमारा क्रम बना है, प्रथम हम अधिक पुरुषोत्तम मास का नारद पुराण के अंतर्गत
जो महात्म्य है उसके एक अध्याय की कथा सुनेंगे, तो उसके पश्चात भागवत जी की कथा। आज का अध्याय का क्रम है 22वां अध्याय। इस अध्याय में अधिक पुरुषोत्तम मास में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उस व्रत के नियम की चर्चा संक्षेप में की गई है। आज का अध्याय बहुत छोटा है, आशा करता हूं आप सब ध्यान से सुन लेंगे। कई बार ऐसा विचार आता है कि तो कथा आपको पहले कहनी चाहिए, आज क्यों कह रहे हो? आपका प्रश्न उचित है, किंतु मैं तो जिस क्रम में कथा चल रही है उस क्रम में मैं आपको कथा सुना रहा हूं। कुल मिलाकर अधिक पुरुषोत्तम मास के जो नारद पुराण के अंतर्गत कथा है वह कुल मिलाकर 31 अध्याय की कथा है। इसके अलावा 2 अध्याय 2 एकादशी के भी है। इसके अलावा व्यतिपात योग की कथा एक अध्याय में है, 2 या 3 अध्याय में मुग्धा की कथा भी है। इस तरह से कुल मिलाकर 40 अध्याय की कथा है। इसीलिए अमावस्या तक इस पूरे अध्याय की कथा मुझे आपको सुनानी है। इसीलिए आरंभ में हमने कुछ दिन तक 2 अध्याय की कथा सुनाई, 4 या 5-6 दिन। तो जिस क्रम में जिस दिन की कथा आती है उस क्रम में मैं कथा सुनाता हूं। कथा के नियम सुनने का तो महात्म्य है ही, दूसरा एक संकेत ये भी है कि आप लोग याद रख ले या कहीं लिख लें, और दोबारा जब अधिक पुरुषोत्तम मास करने की आपको बारी आए तब ये सब बात याद रखकर तभी नियम का पालन करें। दूसरा अर्थ ये है कि जब से आपकी समझ में आए तब से नियम का पालन करें। तीसरी बात तो बहुत सरल है, आपसे संभव हो या ना हो इन नियमों का पालन, किंतु आप कम से कम कथा सुन तो ले। इसलिए हर प्रकार से मैं जो आपको विचार कह रहा हूं इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत विचार सलाह नहीं है। जो आज तक शास्त्रों का मेरा श्रवण है या अध्ययन है, सत्संग में मैंने जो कुछ सुना है संतों के मुख से, उसी का निष्कर्ष मैं आपको सुना रहा हूं। भगवान शुद्ध पुराणी जी निमिष क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों की कथा सुना रहा है। वही कथा जो कथा भगवान नारायण ऋषि नारद जी को सुना रहा है। भगवान नारायण ऋषि दृढ़धनवा राजा को जो वाल्मीकि कथा सुना रहे हैं वह कथा सुना रहा है। दृढ़धनवा राजा ने भगवान वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि महाराज आज कृपा करके अधिक पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले व्रती को कौन से नियम पालने चाहिए, इस माह में क्या नहीं खाना, क्या खाना, क्या छोड़ना, क्या ग्रहण करना, ये सब जरा मुझे आप समझाइए। नारायण ऋषि नारद जी से कह रहे हैं और सुत जी शौनक आदि ऋषियों से और वाल्मीकि ऋषि राजन दृढ़धनवा से कह रहा है। वाल्मीकि रोवाचल पुरुषोत्तम मासी नियमामा परिकीर्तिता ताच्छृणुष्व मया राजन्
कथयामानन समासत हविष्यान्नं च भुञ्जीत प्रयतः पुरुषोत्तमे गोधूमः शालयः सर्वे सीता मुद्रा यवास्तिलाः। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राजन, पहली बात तो यह है कि अधिक पुरुषोत्तम मास में हविष्यान नहीं लेना चाहिए। हविष्यान किसको कहते हैं? जिस तरह से चावल है, गेहूं है, मूंग है, कंदमूल फल है, केले है, सिंधालुन है, समुद्र का नमक है, दही, घी, मलाई, दूध, आम, हिरडे, पीपर, जीरू, सूंठ, आंवला, गुड़ आदि अन्न को हविष्यान्न कहा है। तेल में तली हुई चीज नहीं खानी चाहिए। तली हुई चीज हविष्यान्न नहीं है, ऐसा भगवान वाल्मीकि ऋषि का कथन है। अब त्याज्य क्या क्या है? हर प्रकार के अभक्ष, मांस, मध, उड़द, सरसों आदि को कहा है। परस्त्री सेवन नहीं करना चाहिए। तीर्थ के सिवा और यात्रा नहीं करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में देवों की निंदा नहीं करनी चाहिए। वेद की, ब्राह्मणों की, गुरु की, गायक की, साधु की, सन्यासियों की, स्त्रियों की और राजा की निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसा प्रभु ने कहा। इसके अलावा पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन के ऊपर सोना चाहिए। पातल में भोजन करना चाहिए। यदि संभव हो तो एक बार सायंकाल को भोजन करे। रजस्वला स्थिति से दूर रहे। मलेच्छ है, चांडाल है, संस्कारहीन शूद्रों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। मूले नहीं खाने चाहिए। इस तरह से जहां तक संभव हो, शास्त्रों में जिसको हविष्यान्न कहा है उसका ही भोजन करना चाहिए। इसके पश्चात अधिक पुरुषोत्तम मास में जिस जिस वस्तुओं का आपने त्याग किया हो, उसी वस्तु का ब्राह्मण को दान करके अधिक पुरुषोत्तम मास के पश्चात उसका उपयोग करना चाहिए। कार्तिक, माघ आदि मास में राजन जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल अधिक पुरुषोत्तम मास में सिर्फ एक दिन का उपवास करने से प्राप्त होता है। संभव हो तो पूरा महीना कुछ नहीं खाना चाहिए। देखिए, कहते हुए कितना संकोच हो रहा है। इस काल में ये संभव नहीं है, किंतु जो लिखा है मैं आपके समक्ष निवेदन कर रहा हूं। संभव हो तो फलाहार करना चाहिए और कुछ न कुछ अच्छा नियम लेके अपने विकृत स्वभाव के ऊपर संयम पाने के लिए व्यक्ति को बुद्धिपूर्वक अपने आप में संयम रखकर जितना ज्यादा हो उतना भगवान का भजन करना चाहिए। जिस तरह से आपको पूजा का प्रकार अगले अध्यायों में बताया, उस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। संभव हो तो अधिक पुरुषोत्तम मास में 1 लाख तुलसी पत्र
भगवान शालिग्राम के ऊपर चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम भगवान की पूजा तुलसी दल से करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। अधिक पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले व्यक्ति को गोलोक धाम प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले व्यक्ति को अपने किए हुए सारे पापों से मुक्ति मिलती है। हे राजन, इस तरह से विधि पूर्वक अधिक पुरुषोत्तम मास का जो व्यक्ति व्रत करता है, उसके पुण्य को, उसके फल को सहस्त्र मुख वाले भगवान शेष भी कहने के लिए समर्थ नहीं है। इसी के साथ ये 22वें अध्याय की कथा का विराम है। अब आने वाले 23वें अध्याय में चित्रबाहु राजा की कथा भगवान वाल्मीकि ऋषि सुनाएंगे। उस कथा को मैं आपको कल सुनाऊंगा। इतिश्च बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दृढ़धर्मोपाख्याने पुरुषोत्तम व्रत नियम कथन नाम द्वादशोऽध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आइए अब भागवत कथा का श्रवण करें।